नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोहे सवसावणं मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंता निमहा करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से हम चारों अनुयोगों का स्वरूप विचार कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने चारों अनुयोग में क्या क्या विषय आता है ये पढ़ा, और चारों अनुयोग का क्या प्रयोजन है ये हम लोग अभी तक देख चुके थे। आइए अब अपन शुरू करते हैं कि चारों अनुयोग में क्या अंतर है, चारों अनुयोगों में क्या डिफरेंस है। हाँ, होमवर्क दिया था, आराम लिखा कि शास्त्रों के नाम। ठीक है, अभी और लोग ज्वाइन हो जाते फिर पूछता हूँ मैं, है ना। चलो देखो, चारों अनुयोगों में किसका वर्णन है कि चारों अनुयोग में प्रथमानुयोग में महापुरुषों के चरित्र का, कर्णानुयोग में अशुद्ध जीव कर्म व तीन लोक का, चरणानुयोग में आचरण का, और द्रव्यानुयोग में तत्वों का। बराबर, तो ये तो हुआ चारों में अंतर। पर चारों में एक समानता है। क्या समानता है कि वर्णन भले ही किसी का भी करे, हम कथाएं बताए, कर्म बताए, आचरण बताए, तत्व द्रव्य बताए, पर चारों ही अनुयोग में सर्वत्र, सर्वत्र मतलब हर जगह वीतरागता का ही पोषण होता है। अगर वीतरागता का पोषण नहीं हो रहा है तो वह जिनवाणी नहीं है। पूछा में पढ़ते ना अपन, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। और हम जिनवाणी मतलब क्या कि जिसमें वीतरागता का पोषण हो वो जिनवाणी होती है। समझ में आया? आगे अब किस पद्धति की मुख्यता है, मतलब अब जो चारों अनुयोग है, ये चारों अनुयोग का जो स्टाइल है, किस प्रकार से उनको लिखा गया है। अलग अलग तरीके होते हैं ना। तो जो प्रथमान योग है, प्रथमान योग में अलंकार, छंद, व्याकरण, इनका प्रयोग किया जाता है। अलंकार वगैरह मतलब जैसे होता है ना कि यो सीता के बारे में बताना है, तो सीता कितनी सुंदर थी, या अयोध्या नगरी के बारे में बताना है तो कि अयोध्या नगरी कैसी थी। तो एक लाइन में लिख सकते थे कि अयोध्या बहुत सुंदर नगर था, कि नहीं नहीं, अयोध्या के बारे में 2 पेज में बताएंगे। कैसे कि अयोध्या की तो, अयोध्या के फूल जैसे फूल तो पूरे भरत क्षेत्र में नहीं, अयोध्या जैसी नगरी तो स्वर्गों में भी नहीं है। है माने ये इस टाइप से जो पूरा कथन किया जाता है इसको बोलते हैं अलंकारिक कथन। तो ऐसा प्रथमान योग में इस प्रकार से कथन किया जाता है। अच्छा, कर्णान योग में काय की मुख्यता होती है कि कर्णान योग में गणित की मुख्यता होती है। अपन ने पहले पढ़ा था ना, गणित का जिसमें मुख्यता हो करण प्लस अनुयोग, तो जिसमें गणित की मुख्यता हो वह कर्णानुयोग होता है। गणित माने जिसमें संख्याएं बताई गई हो, जीव कितने होते हैं, पहले गुण स्थान में कितने जीव, छठे गुण स्थान में कितने जीव। आप लोगों ने ये सुना है आराम, अब एक चीज बोलते, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, ऐसा सुनते ना, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की जय। तो ये 3 कम 9 करोड़ मतलब 2 करोड़ 99 लाख 997, 2 करोड़ 99 लाख 99,997। बराबर, 3 कम 9 करोड़ मतलब, अरे सॉरी,
8 करोड़, सॉरी 8 करोड़, 3 कम 9 करोड़ है ना, 8 करोड़ हो गया ना, 8 करोड़ 99 लाख 999,997। 3 कम 9 करोड़ मतलब 9 करोड़ -3। तो इतने मुनिराज डायद्वीप में विराजमान होते हैं। ये उत्कृष्ट है, मैक्सिमम, इतने मैक्सिमम मुनिराज डायद्वीप में एक समय में एक साथ विराजमान हो सकते हैं। हमेशा ही रहते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है, ये मैक्सिमम नंबर है। तो ये 3 कम 9 करोड़ कैसे होते हैं, तो पूरा गणित इसका, सारी की सारी चीजें कर्णयोग में बताइए कि इतने 7वें गुण स्थान वाले होते हैं, इतने छठे गुण स्थान वाले होते हैं, इतने 8वें गुण स्थान वाले होते हैं, इतने 10वें गुण स्थान वाले होते हैं, इतने 12वें वाले होते हैं, इतने 13वें वाले होते हैं। माने हर गुण स्थान में कितने कितने जीव पाए जाते हैं, ये सारी की सारी गणना कर्णायोग में बताइए। इसके अलावा नाप बताया है, कितने योजन, योजन शब्द सुना है ना आपने, योजन, सुमेरु पर्वत की 2.5 लाख योजन। हाँ, तो ये 2.5 लाख योजन, ये योजन क्या होता है, योजन मतलब एक डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट होती है। जैसे अपन लोग सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ऐसा मेजरमेंट करते हैं ना, फीट, ऐसे ही योजन एक डिस्टेंस को मेजर करने की एक यूनिट है। तो कर्णानुयोग में योजनों में सारे डिस्टेंस बताए गए हैं। ठीक है, आगे, तो ये कर्णानुयोग में इनकी मुख्यता रहती है। अब तीसरा, चरणानुयोग में काय की मुख्यता होती है, चरणानुयोग में रहती है सुभाषित नीति। सुभाषित नीति मतलब, सुभाषित मतलब क्या होता है कि जो अच्छा लगे ऐसी बातें होती चरणानुयोग है। जैसे अपन आचरण संबंधी बातें अगर हम, तो आचरण कैसा होना चाहिए कि अच्छा आचरण होना चाहिए, अच्छा खाओ, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छे से चलो, अच्छे से बोलो, अच्छे से दर्शन, अच्छे से आहार है। तो ये सुभाषित, सुभाषित मतलब इस प्रकार से वर्णन होता है, ऐसी उसकी कथन की पद्धति होती है जो सभी को अच्छी लगती है, पढ़ने में, सुनने में, फॉलो करने में वो चीज अच्छी लगती है, इसलिए उसको बोलते हैं सुभाषित। समझ में आए ना। और अंतिम द्रव्यानुयोग, कि द्रव्यानुयोग में न्याय, न्याय मतलब तत्व निर्णय की मुख्यता, युक्ति न्याय के बिना नहीं होता ये, जो अभी अपन ने बात की थी ना। न्याय मतलब लॉजिक, हेतु, दृष्टांत, उदाहरण, ये इसके थ्रू बताया गया। मतलब जो फैक्ट्स भी बताए हैं कि मैं जीव हूं, है, तो मैं जीव हूं ये द्रव्यानुयोग में बताया। पर सिर्फ ऐसा लिख के नहीं छोड़ दिया, उसको एक एक उदाहरण देके, एक एक लॉजिक दे करके, एक एक कारण बता करके उस चीज को उन्होंने प्रूव करा है कि मैं जीव हूं, तो कैसा जीव हूं, शरीर मेरा नहीं है तो क्यों नहीं, क्रोध आदि विकारी भाव ये आत्मा के नहीं है तो क्यों नहीं। समझ में आया ना। तो ऐसे चारों अनुयोग में इस प्रकार से कथन पद्धति है। इन विषयों का ज्ञान होने पर उस अनुयोग का अभ्यास सुगमता से होता है। ठीक है, सरल सी बात है। चलो, अब किस प्रकार की भाषा, किस टाइप की भाषा यूज होती है चारों अनुयोग में, कि प्रथमानुयोग में तो ऐसा था, इस टाइप से भाषा यूज होती है। जैसे अयोध्या ऐसी थी, वहां के राजा ऐसे थे, प्रजा ऐसी रहती थी, सब आपस में प्रेम से रहते थे, फिर सीता जी के साथ ऐसा हुआ था, फिर वो जंगल चले गए थे, रावण ने किडनैप कर लिया था। तो जितनी भी पास्ट टेंस वाली बातें रहती है वो सब वर्तमान योग में आपको मिलेगी, इतिहास। ठीक है। दूसरा, कर्णानुयोग की भाषा, कर्णानुयोग की भाषा ये होती है ऐसा होगा तो ऐसा होगा। कर्णानुयोग क्या बताता है, कर्म और कर्म के फल, कि ये जीव ऐसा करेगा तो इसके फल में इसको ऐसा मिलेगा, पुण्य करेगा तो पुण्य के फल में स्वर्ग मिलेगा,
पाप करेगा तो पाप के फल में नरक तिर्यंश मिलेगा। माने फल, फल बताता है। वर्तमान युग में फल नहीं बताया। वर्तमान युग में तो जो इतिहास था, जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री बता दी। अब ऐसा करने से ऐसा हुआ, इसने आहार दान दिया था, वो कथा थी ना, आदिनाथ भगवान के समय वो चार जीव थे तिर्यंज गति के, उन्होंने मुनिराज के आहार दान की अनुमोदना करी, फिर वो देव हो गए थे, हैं? तो ये कर्मों का है वर्तमान योग, पर कर्मों का जो इसमें बताया गया है कि ऐसा हो तो ऐसा होगा, ये सब कर्णानुग का स्टाइल। इसमें ऐसी लैंग्वेज यूज होती है। जीव अपने स्वभाव की विराधना करता है तो संसार में भटकता है, तो पहला गुण स्थान होता है, तो मिथ्यात्व होता है। समझ में? ये ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा, ये कर्णानुग का स्टाइल। तीसरा चरणानुग, ऐसा करना चाहिए। अब ये जो चाहिए अपन ने समझा था पहले भी, चरणानुग में चाहिए वाली बातें आई। धर्म चाहिए मतलब रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए, है ना, अच्छे से बोलना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, बराबर, पाप नहीं करना चाहिए, कषाय नहीं करना चाहिए। अब ये चाहिए 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 क्यों? क्योंकि चाहिए जब यूज होता है कि जब हम कुछ क्रिया कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, बराबर, तो उसमें ये वर्ड यूज होता है चाहिए। हम्म, है ना, हाउ टू एक्ट, हम कैसे बिहेव करें, अपना बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये चरणानुग सिखाता है, बराबर। और द्रव्यान योग कैसा सिखाता है कि द्रव्यान योग की भाषा होती है ऐसा है। द्रव्यान योग में ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम आत्मा हो, अपने आप को आत्मा मानना चाहिए, कि नहीं आत्मा मानना नहीं चाहिए। द्रव्यान योग तो बताएगा कि आत्मा हो, वो फैक्ट बताता है। समझ में आएगा? चलो अब इसमें आपको एक चीज बताता हूँ मैं, आगे देखो। उदाहरण, परिणाम, क्रिया, अभिप्राय। चलो ये अभी दो तीन स्लाइड्स पढ़ते हैं, फिर आपको एक बात बताऊंगा, है ना। सुनो, ये समझ में आया ना कि किस प्रकार की भाषा का उपयोग होता है। अब वो आपको पढ़ कर, मतलब सेंटेंस लिखा है, तो सेंटेंस को पढ़ करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक कौन से अनुयोग की मुख्यता से लिखा है। जैसे वहां पर लिखा हो उदाहरण के लिए कि नेमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे, तो बताओ कौन से अनुयोग का हुआ ये? प्रथमान योग, है ना। प्रथमान योग के लिए वन, करणान योग के लिए टू, चरणान योग के लिए थ्री और द्रव्य योग के लिए फोर। चलो नेक्स्ट। सभी मुनिराजों को 5 महाव्रतों का पालन करना चाहिए। ये क्या हुआ? हाँ, थ्री, गुड, चरणान योग, वेरी गुड, है ना। अब समझ में आ रहा है ना, वो लाइन से ही अपने को समझ में आ जाएगा कि कौन से अनुयोग की बात इसमें आई। अब जब सुनो, अब उसमें ऐसा लिखा है ना कि मुनिराज को अंतराय टाल करके आहार लेना चाहिए। अब ये बात है चरणन योग की, तब इसमें द्रव्यान योग नहीं घुसाना कि आत्मा तो खाता ही नहीं है, कि यहाँ पे ये बात नहीं चलेगी। यहाँ पे लिखा क्या है कि यहाँ पे लिखा है नहीं चाहिए, इसका मतलब चरणन योग की बात चल रही है। अच्छा, समझ में आया? चलो नेक्स्ट। आत्मा, ठीक है, संसार में घूमने की मुख्य वजह मिथ्यात्व है। वेरी नाइस, फोर, द्रव्य में, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फैक्ट है, संसार में जीव भटक रहा है, तो ये फैक्ट है कि मिथ्यात्व की वजह से जीव संसार में भटक। हाँ, अब संसार में भटकने में उसको कैसा कैसा फल मिल रहा है कि पता है, अपनी आत्मा की विराधना करके देखो, ये नरक में चला गया, ये देखो ये तिर्यंच में जा रहा है, ये कर्णानुयोग बता रहा है, कर्णानुयोग उसका फल बता रहा
है ना, कि देखो इसने आत्मा की विराधना करी तो देखो इसके साथ ऐसा हुआ, है ना। ये जो पहली ढाल लिखी ना, पहली ढाल करना नहीं होंगे पूरी, पहली ढाल है ना छह ढाल की, उसमें क्या लिखा है, उसमें ये लिखा है कि भूल आपको भ्रमतवादी। तो यहाँ तो उन्होंने द्रव्यान योग से बताया कि जीव अपने आप को भूल करके संसार में भटकता है। फिर उसके बाद में उन्होंने शुरू करा, दास भ्रमण की है बहु कथा, है अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर स्वभ्र सागर में परियो, तहा भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे। ये सब क्या है, ये सब करना नहीं हो गए। नरक कैसा होता है बताना अनाया। नरक में बहुत गर्मी पड़ती है। कौन सा अनुयोग, मतलब ये बात आपको किस अनुयोग में मिलेगी, नरक में बहुत गर्मी पड़ती है, प्रथमानुयोग नहीं, करणानुयोग। करणानुयोग बता रहे हैं ना, जगह के बारे में अपन ने देखा था जिसमें तीन लोग के बारे में बताया गया हो। तो नरक क्या है, अधोलोक, है ना। स्वर्ग 16 होते हैं, ये करणानुयोग। अभी समझ में आया आपको, परिणाम भी बताता है मतलब फल भी बताता है, और जगह भी बताता है, जगह भी करणानुयोग बताता है। सुनो, नंदीश्वर द्वीप 8वें नंबर का द्वीप है, करणानुयोग। अरे समझ में आया कि नहीं, करणानुयोग क्यों, क्योंकि करणानुयोग में जीव के परिणाम, इसके अलावा कर्मों की क्या क्या अलग अलग अवस्थाएं बनती है दो, और तीन लोक की रचना। तो तीन लोक में मध्य लोक आता है, फिर मध्य लोक में बहुत सारे द्वीप समुद्र होते हैं। तो इन बहुत सारे द्वीपों में से एक द्वीप का नाम है नंदीश्वर द्वीप, तो ये करणानुयोग में बताया चलता है। समझ में, जगह के बारे में, प्लेसेस के बारे में भी करणानुयोग में पता चलता है। चलो और पूछो एक तो, बताओ जल्दी से। हम्म, वच झूठ सेती नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। ये लाइन, अरे 10 लक्षण की पूजा में लाइन आती है ना उत्तम सत्य में, हाँ, कि वो राजा झूठ बोलने की वजह से नरक में चला गया। चलो मैंने इतना ही बोला कि वो राजा झूठ बोलने के फल में नरक गया। तो ये क्या है कि प्रथमानुयोग भी है, क्योंकि उसमें किसी कहानी का रेफरेंस लिया है, और करणानुयोग भी है, क्यों कि झूठ के फल में दुर्गति होती है। अब बताओ इसमें एक और चीज निकाल के बताओ, चरणानुयोग भी है, ये पढ़ करके अपने को शिक्षा मिली कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो चरणानुयोग भी आ गया ना इसमें। अभी अपने को निकालना पड़ेगा, एक ही लाइन में से अपन चारों अनुयोग निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं एक लाइन में सिर्फ एक ही अनुयोग की बात होगी। प्रीति आंटी समझ में आया ना, एक ही लाइन में से अपन चारों अनुयोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अभी आगे और तो इसकी थोड़ी एक्सरसाइज है, अभी अपन इसके सब डिफरेंस पढ़ेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं जल्दी से। हाँ, अब प्रथमानुयोग में उदाहरण का लक्ष्य रहता है, उदाहरण बताए जाते हैं। हम्म, अभी जैसा भी उदाहरण है कि अब जैसे झूठ के बारे में बताना है कि झूठ का फल बताना है, तो झूठ के फल के लिए राजा का उदाहरण दिया। कुशील पाप का फल बताना है तो रावण का उदाहरण दिया, बराबर। जब अपन सम्यक दर्शन के 8 अंग की कहानी पढ़ी थी, और हम किन्हीं शंकित अंग का उदाहरण अंजन चोर की कहानी बताई थी। तो उदाहरण के लिए प्रथमानुयोग का सहारा लिया जाता है ना, एग्जाम्पल के लिए। दूसरा, कर्णानुयोग में परिणाम बताने के लिए, रिजल्ट बताने के लिए, अलग अलग भाव बताने के लिए कर्णानुयोग बताते हैं। चरणानुयोग में क्रिया का लक्ष्य रहता है, कैसी क्रियाएं होनी चाहिए, बाहर की क्रिया कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, कर्णानुयोग चरणानुयोग बताता है। और द्रव्यानुयोग बताता है अभिप्राय। अभिप्राय मतलब, अभिप्राय होता है सबसे अंदर की चीज। देखो एक तो होती है क्रिया, क्रिया दिखती है बाहर, क्रिया तो बाहर दिखती है। एक होते हैं परिणाम, परिणाम होते हैं जो अपने मन में चलते हैं। और एक होता है अभिप्राय, अभिप्राय होता है इंटेंशन।
इंटेंशन, इंग्लिश में बोलते हैं उसको इंटेंशन। देखो तीनों में अंतर बताता हूँ आपको। सुनना, एक, हाँ सुनो, एक व्यक्ति घास में खेल, एक व्यक्ति घास में चल रहा है, एक व्यक्ति घास में चल रहा है, तो उसकी क्रिया से तो वो घास में चलता हुआ जीवों की हिंसा करता हुआ दिख रहा है, ये हुई उसकी क्रिया। अच्छा, अब उसके परिणाम देखो, उसके परिणामों में क्या है, उसके परिणामों में जीवों को मारने का लक्ष्य है क्या, कि जीवों को मारने का लक्ष्य। अच्छा, और उसका अभिप्राय क्या है, किस वजह से चल रहा है वो, कारण क्या है, इंटेंशन क्या है, कि डॉक्टर ने उसको बोला कि आप घास पे चल, तो वो उसका अभिप्राय है। अभी समझ में आया, अभिप्राय, क्रिया और परिणाम, ये तीनों अलग अलग होते हैं, और फल लगता है अभिप्राय का। देखो, जैसे कि आपके घर पे कोई मेहमान है, ठीक है, नहीं चलो दूसरा उदाहरण लेते हैं। आपने, जो माँ होती है ना, माँ, रीता आंटी, माँ अपने बच्चे को चाटा मार देती है। अच्छा, चाटा तो बहुत दूर की बात है, कई बार तो माँ ऐसा बोल देती है बच्चे को, तेरे को जान से मार डालूंगी, ऐसा बोलती कि नहीं मम्मी गुस्से में आकर, मेरे सामने दिख मत जाना नहीं तो तुझे जान से मार दूंगी। हाँ, तेरी सारी, तू पढ़ाई तो यूं भी पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, तेरी सारी किताबें जला दूंगी, ऐसा बोलती है ना मम्मी, तेरी सारी किताबें जला दूंगी। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी बचपन। अब सुनो, क्या मम्मी जो है किताबें जला दूंगी, तो क्या मम्मी का इंटेंशन किताबें जलाने का रहता है क्या। मम्मी ने बच्चे को बोला सामने दिख मत जाना नहीं तो तेरे को मार दूंगी, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, ये तो हर माँ का डायलॉग रहता है, तेरी हड्डी तोड़ दूंगी, है। तो बताओ, कोई भी माँ अपने बच्चे को लूला लगड़ा बनाना चाहती है क्या। है, नहीं, नहीं चाहती है, समझ समझ में आया। पर बोलती हुई तो दिख रही है, बोलती हुई दिख रही है कि नहीं मम्मी, मम्मी क्या बोल रही है। हाँ, तू 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 बाहर खेलने तो जा, रात भर दरवाजा नहीं खोलूंगी। बोलती तो है ऐसा, कि भैया बोलती है वो अलग है, पर मम्मी का इंटेंशन क्या है, मम्मी का परिणाम क्या है, कि वो बहुत अलग अलग है। मम्मी की क्रिया दिख रही है, बहुत तेज गुस्सा करते हुए, मारते हुए भी दिख रही हो, मान लो बाहर से मारती हुई भी दिख रही है, पर मम्मी का परिणाम क्या है, मम्मी का परिणाम हिंसा करने का नहीं है। क्यों, एक माँ अपने बच्चे को चाटा मारे, और एक टेररिस्ट किसी को मारे, तो बताओ दोनों में से हिंसा का पाप किसको लगता है, कि टेररिस्ट को लगता है, माँ को नहीं लगता है हिंसा का पाप। डॉक्टर भी चाकू चलाता है ऑपरेशन करने के लिए, और गुंडे लोग भी चाकू चलाते हैं, पर हम किसको पाप लगता है, कि डॉक्टर को नहीं लगता है, गुंडे को लगता है। क्यों, जबकि क्रिया दोनों की एक जैसी है, दोनों चाकू चला रहे हैं, दोनों पेट चीर रहे हैं, पर फिर भी डॉक्टर की क्रिया और डाकू की क्रिया भले ही एक जैसी दिख रही है, पर दोनों के परिणामों में अंतर है। एक का परिणाम हिंसा का है, एक का परिणाम रक्षा का है, एक का अभिप्राय लूटपाट करने का है, कि एक का अभिप्राय उसकी जान बचाना है। समझ पाए ना। तो क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, ये तीनों अंतर, डिफरेंस होता है तीनों। तो द्रव्यानुयोग में अभिप्राय का लक्ष्य किया जाता है। ठीक है, चलो आगे। हाँ, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि चारों अनुयोग में से कौन सा अनुयोग कितना इंपॉर्टेंट है। आप तो ये बताओ कि चारों अनुयोग बराबर इंपॉर्टेंट है, या कोई कम ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो बता रहे हैं कि प्रथमानुयोग किसके लिए इंपॉर्टेंट या हेल्पफुल है, जो हठी मिथ्या दृष्टि है, जो जिद्दी लोग हैं, जो मानने को तैयार नहीं है, जो धर्म में लगने को ही तैयार नहीं है, ऐसे जीव के लिए प्रथमानुयोग इज बेस्ट। वो कथाएं सुनेगा, उदाहरण देखेगा, उसको जब वो सुनेगा कि देखो अंजना सती के साथ कैसा कैसा हुआ, रावण के साथ कैसा कैसा हुआ,
तो जब वो ऐसे उदाहरण देखेगा तो उसका चित्त कोमल होगा, तो धर्म में लग जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रथमानुयोग अच्छा। हाँ, और जो जीव धर्म में लगे हुए हैं ऐसे जीवों के लिए करणानुयोग और चरणानुयोग बढ़िया है अभ्यास करने के लिए। क्यों? करणानुयोग और चरणानुयोग के अभ्यास से धर्म की वृद्धि होती है, हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं, हमारे बाह्य आचरण सुधरता है। रीता आंटी, समझ में? और द्रव्यानुयोग, कि द्रव्यानुयोग तो सभी के लिए अनिवार्य है। पता है अपने को, इसमें आगे आगे आएगा, देखो बता। हाँ ये, अब अनुयोगों के अनुसार अनुयोगों के अभ्यास का क्रम, ये टोडरमल जी की भाषा लिखी है यहाँ पर पूरी की पूरी। सबको प्रश्न होता है कि सर हम क्या करें, जैसे बच्चे हैं ना, बच्चे, तो बच्चों के लिए सबसे पहले क्या पढ़ाई करें? तो सबके मन में एक ही उत्तर आता है कि आप तो प्रथमानुयोग पढ़ो, कहानियां पढ़ो। रीता आंटी, अच्छा कोई 40 साल का भी व्यक्ति है और वो धर्म में नया नया जोड़ रहा है, तो उसको क्या पढ़ा है कि उसको कहानियां पढ़ाओ, सरल सरल चीजें पढ़ाओ। तो टोडरमल जी बोल रहे नहीं, जैन धर्म की परिपाटी तो ये है कि सबसे पहले द्रव्यानुयोग के अनुसार जीव सम्यक दृष्टि हो, फिर चरणानुयोग के अनुसार व्रत आदि धारण करे। इसलिए मुख्य रूप से निचली दशा में द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। क्या बोला? ये जैन धर्म की परिपाटी है ये। निचली दशा मतलब बिल्कुल बिगनर बिगनर स्टेज में, सबसे पहली स्टेज में अगर कोई अनुयोग जीव का कल्याण करने में निमित्त है तो वो सिर्फ और सिर्फ द्रव्यानुयोग है। रीता, पर अपने को ऐसा लगता है कि द्रव्यानुयोग कैसे हो सकता है, वो तो कितना कठिन होता है। अपने को तो समझ ही नहीं पड़ती क्या आत्मा, अपने को तो आत्मा वात्मा की बातें समझ नहीं आती। हमको तो थोड़ी सरल बातें बताओ कि भाई द्रव्यानुयोग से ज्यादा सरल कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि द्रव्यानुयोग में तो कुछ करने को बोला ही नहीं, उन्होंने तो एज इट इज बातें बताई है कि ये 6 द्रव्य है, ये 7 तत्व है और तुम जीव हो। इतनी सरल बात है। अच्छा, समझ में आया? तो सबसे पहले द्रव्यानुयोग के अनुसार सम्यक दृष्टि। द्रव्यानुयोग के अनुसार सम्यक दृष्टि कैसे हुआ जाता है? द्रव्यानुयोग के अनुसार सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं? द्रव्यानुयोग के अनुसार सम्यक दृष्टि मतलब अपने को आत्मा जाने और पूरी दुनिया को अपने से भिन्न जाने, इसको कहते हैं द्रव्यानुयोग के अनुसार सम्यक्त्व होना। समझ में आया? अपने को आत्मा जाने और पूरी दुनिया को अपने से अलग जाने, ये होता है सम्यक्त्व। देखो, जो जीव अपने को आत्मा जानेगा तो वो पूरी समस्त जीवों को आत्मा देखेगा। और पता है, जो अपने को आत्मा देखेगा तो वो अनछने पानी के असंख्यात जीवों को भी आत्मा देखेगा, तो वो अनछना पानी प्रयोग नहीं करेगा। समझ में आया? तो जो द्रव्यानुयोग के अनुसार सम्यक दृष्टि हुआ हो उसके चरणानुयोग अनुसार व्रत आदि होते हैं। और पता है, अगर द्रव्यानुयोग को आप हटा दो तो द्रव्यानुयोग तो बेस है। बेस, कभी आप लोगों ने बिल्डिंग बनती हुई देखी है? आराम, कोई बिल्डिंग बनती हुई देखी है? हाँ, तो उस बिल्डिंग में अगर हम नींव नहीं खोदे, नींव मतलब पता है नींव क्या होता है? नीचे गहरा गड्ढा करते हैं और उसके अंदर ऐसा कॉलम बनाते हैं और उसके अंदर माल डालते हैं, फिर गिट्टी डालते हैं, सीमेंट डालते हैं और वो मजबूत बनाते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे का बेस अगर मजबूत नहीं रहेगा तो ऊपर की बिल्डिंग गिर जाएगी। और अगर नीचे का बेस मजबूत है तो ऊपर आप कितनी मंजिलें बना लो, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। रीता आंटी, समझ में आया? पता है, आपको पता है ना कि नीचे की नींव जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी ज्यादा मजबूत रहेगी। और अगर नींव ही मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग गिरेगी, पक्का गिरेगी, तुम कितना ही कर लो। तो ये जो द्रव्यानुयोग है, द्रव्यानुयोग नींव है। द्रव्यानुयोग के अभ्यास के बिना
जीव कोई सा भी नियम ले ले, उसका नियम टूटता है। और अगर नियम नहीं तोड़ता है तो पूरे समय उसको ये मन में बना रहता है, कहाँ से नियम ले लिया, कहाँ फंस गए, कहाँ से नियम ले लिया, चलो अब जैसे जैसे करके पाल लेते हैं, जैसे तैसे करके गाड़ी आगे बढ़ाओ, ऐसे भाव करता है। इसलिए द्रव्यानुयोग के अनुसार सबसे पहले सम्यक दृष्टि को, फिर चरणानुयोग के अनुसार व्रत आदि धारण करके व्रती हुआ जाता है। जितने भी मुनिराजों ने आज तक उपसर्गों को जीता है, उन्होंने द्रव्यानुयोग के बल पर जीता है। अगर अपने आप को शरीर मानते होते ना तो सब भाग जाते, एक भी नहीं भागे। इसका मतलब सबको यह विश्वास था कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। अच्छा, समझ में आया ना? तो इस विश्वास के बल पर उन्होंने इतने सारे उपसर्ग जीते, इस विश्वास के बल पर उन्होंने इतना चारित्र का पालन कर पाए। इसलिए सबसे पहले द्रव्यानुयोग के अनुसार सम्यक्त्व हो, फिर चरणानुयोग के अनुसार व्रत आदि धारण करके व्रती हो। निचली दशा में द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। निचली दशा मतलब बिगिनर स्टेज में जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा ही है, उसको द्रव्यानुयोग बहुत हेल्पफुल है। अब द्रव्यानुयोग के नाम पर मोटे मोटे ग्रंथ क्यों नहीं बोल रहे, द्रव्यानुयोग के नाम पर वो विषय बोल रहे हैं कि सबसे पहले वो जीव को ये भरोसा हो कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मेरा सुख दुख शरीर से नहीं, मेरा सुख दुख खाने से नहीं, मेरा सुख दुख रसगुल्ले से नहीं, मेरा सुख मुझसे है। जिस जीव को ऐसा निर्णय होगा वो ही भविष्य में व्रत आदि धारण करके समता पूर्वक समाधि मरण कर पाएगा। आप लोग क्या समझते हो समाधि मरण मतलब क्या होता है? कि बस आखिरी में मरते समय नियम ले लो कि भाई दादी जी आपके चारों प्रकार के आहार का त्याग है। दादी जी ने बोला हाँ हाँ हाँ, और नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो ज्ञानम नमो लेसो। वाह, दादी जी की समाधि हो गई। इसका नाम समाधि नहीं है, बिल्कुल भी भूल में मत रहना, ऐसी नहीं होती है समाधि। बाहर से कपड़े उतार दिए और नमो रियंताणम बोल दिया, इसका नाम समाधि मरण नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बाहर दुनिया भले ही बोल देगी कि अच्छा हुआ, कम से कम तड़प तड़प के नहीं मरे, आईसीयू में नहीं मरे, पर ये समाधि मरण नहीं है। अरे समाधि मरण बताए किसको बोलते हैं? कि जिसका पूरा जीवन समाधिमय होता है, उसका कभी भी मरण हो जाए, उसका मरण समाधि मरण होता है। समाधिमय मतलब समता, जिसके जीवन में समता है उसी का समाधि मरण होता है। अंत समय में नमोकार मंत्र सुनने से समाधि मरण नहीं होता है, ध्यान रखना। नहीं तो ऐसे कितने ही जीव है जिनको नमोकार मंत्र सुनने सुनाने वाले कोई नहीं मिला, फिर उनका समाधि मरण का क्या होगा? सोचो। अरे चलो आप अपनी बातें करते हैं अपन, एंड समय में मान लो कुछ ऐसी बीमारी हो जाए कि अपने कान काम करना बंद कर दे। बताओ, अब अपने को तो आवाज भी नहीं आ रही है, कोई अपने को नमोरी अंताणु सुना रहा है, समाधि मरण पाठ सुना रहा है, और अपने को तो आवाज ही नहीं आ रही है। अब बताओ अपन समाधि मरण कैसे करेंगे? रीता आंटी, समझ पा रहे हैं? तो ये समाधि मरण जो है, ये खाली मरते समय नमोकार मंत्र सुन लेने से समाधि मरण नहीं होता है। जिस व्यक्ति का जीवन पूरा समाधिमय होता है, उसी का मरण समाधि रूप होता है। जीवन भर की गई तपस्या का फल है समाधि मरण। एक समय में नहीं हो जाता है कि वाह अभी तक तो ये खूब घूमते फिरते थे और फिर अभी आ गए, इनके कपड़े उतार दिए, इनको नमूरी अंतराम सुना दिया, इनको त्याग करा दिया और चलो समाधि हो। कि बाहर से छुटाने का नाम समाधि नहीं है, अंतरंग में उसकी ममता छूटी कि नहीं वो तो देखो। अंतरंग की ममता छूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर से तो उससे एकत्व ममत्व छूटा नहीं, और बाहर से आपने जबरदस्ती छुटवा भी दिया तो भी वो व्यक्ति संकलेश पूर्वक मरेगा। ठीक है ना? इसलिए निचली दशा में द्रव्य योग कार्यकारी है ना? चलो।
एक और स्लाइड्स की बची है कि अनुयोगों का अभ्यास। अब किस प्रकार से अभ्यास करें कि अपने परिणामों की अवस्था देखकर। देखो अब ये किसी के लिए एक नियम नहीं है, हर जीवों के लिए अलग अलग है कि आप ये देखो भाई कि आपके परिणाम कैसे है। अगर आपके परिणाम बहुत ज्यादा चंचल है तो आप प्रथमान योग से शुरू करो। अगर आप थोड़े गंभीर रूप से स्वाध्याय कर सकते हैं तो व्यायाम पढ़ो। हाँ अगर आपको कुछ गणित आदि करने में अपना उपयोग लगता हो तो आप करणानि योग का अभ्यास करो। तो किसी के लिए नियम नहीं है कि भाई सबसे पहले ये पढ़ो फिर ये पढ़ो फिर ये पढ़ो फिर ये। आपका जिसमें उपयोग लगता हो, आपकी जिसमें अपनी परिणामों की विशुद्धि बढ़ती हो, ऐसे शास्त्र का स्वाध्याय अपने को करना चाहिए। और नहीं तो फिर फेर बदल करके अभ्यास करना चाहिए रोटेशन में कि भाई प्रथमान योग के शास्त्र का स्वाध्याय भी करो, चरणान योग का भी पढ़ो। इससे क्या होता है कि अपने को चारों ओर से देखने का, सोचने का एक विजन मिलता है। एक ही एक अनुयोग को अकेले को पढ़ने से चारों अनुयोग से अपने को सोचने में ज्यादा फायदा है। ठीक है, चारों अनुयोग से सोचना, एक ही अनुयोग को लेकर के नहीं चलना चाहिए। अभी एक पॉइंट रह गया, अभी चलो 1 मिनट में मैं कवर कर। जैसे आपकी एक इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई कि हमको नियम लेना है। क्या नियम लेना है कि हमको देव दर्शन का नियम लेना है। बराबर है ना, सिंपल सी बात है कि आजीवन हमको देव दर्शन का नियम लेना है। तो अब ये नियम लेना है, इतने में नियम नहीं होता है। अब इस नियम को आप चारों अनुयोगों से विचार करो। प्रथमान योग से कि देव दर्शन का कैसा फल होता है, कौन महापुरुषों ने देव दर्शन के फल में कैसा पुण्य बांधा, प्रथमान योग से उसका विचार करो। करणान योग से विचार करो कि पुण्य मिलेगा तो पुण्य के फल में क्या मिलता है, और देव दर्शन अगर हम नहीं करेंगे तो उस समय हम क्या करेंगे, पाप करेंगे। ऐसा पाप अपने को नहीं करना है। तो करणान योग से विचार करा पुण्य पाप का। चरणान योग से कि हम जैन हैं, जैन का कर्तव्य है, सदाचार है। हाँ, नित्य देव दर्शन करना तो श्रावक का आवश्यक है, श्रावक धर्म है, ये चरणान योग सिखाता है। और द्रव्यान योग कि भैया देव दर्शन करेंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे तो उसमें पढ़ा था ना अपन ने कि सम्यक्त्व के चांसेस बने रहेंगे। आपको वो निमित्त जुड़ते रहेंगे मंदिर में, आप अपनी आत्मा के और नजदीक और करीब आएंगे। तो ये चारों अनुयोगों से जब आप विचार करेंगे किसी भी एक बात का, तो आप बिल्कुल दृढ़ निर्णय पाए। तो खाली अकेले एक ही अनुयोग से इमोशनल होकर के नियम ले लिया, इमोशनल होकर के नियम लेने वाले की प्रतिज्ञा टूटती है, पाप पड़ता है। इसलिए कभी इमोशनल होकर के नियम नहीं लेना, चारों अनुयोगों से विचार करके लिख करके फिर नियम लिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने चारों अनुयोग का विषय जो है समझा। मेरे को एक एक बात इसमें बतानी थी, अभी बताई थी एंड में कि चारों अनुयोग से अपने को ऐसा विचार करना चाहिए। और इसकी जो चर्चा होगी अपन कल एक कक्षा और लेकर के ये पूरा विषय का। ठीक है, जो आपको अनुयोग शास्त्रों के नाम लिख के लाने थे, अगर जिसने नहीं करा हो वो आज कर लेना, कल मैं आपसे पूछूं चारों अनुयोगों के शास्त्रों के नाम आपको ढूंढ करके लाने हैं, कम से कम दो दो। ठीक है, चलो जिनवाणी स्तुति। निज निधि